साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब नेशनल जनमत जैसे तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि प्रवासी मजदूरों की जिस राज्य में वो फंसे हुए हैं वहीं पर समुचित खाने का प्रबंध कराओ, उनके दवा का इंतजाम कराओ, उनको राशन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराओ। इसके अलावा उन मजदूरों के परिवार जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनके पास भी समुचित राशन सामग्री मुहैया कराओ। अगर इतना भी नहीं करवा सकते तो कम से कम उन मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाओ। जब नेशनल जनमत उस समय सवाल उठाता था तो सरकार के अघोषित प्रवक्ता कहते थे कि इतनी संख्या में मजदूर अगर किसी जिले में आ जाएंगे तो वो कोरोना बम साबित होंगे। इतने सारे मजदूर अगर मुंबई से, सूरत से, लुधियाना से आएंगे किसी जिले में तो वो अपने साथ कोरोना का संक्रमण भी लेकर आएंगे। लेकिन अब उन भक्तों के प्रभु ने कह दिया है कि हम राज्यों को कुछ नियमों का पालन करते हुए ये अनुमति देते हैं कि वो अपने राज्यों में मजदूर ला सकते हैं, तो उसी फैसले की वाहवाही कर रहे हैं और प्रभु की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में नेशनल जनमत ये मानता है कि केंद्र सरकार ने देर से ही सही एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन उसने अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। उसने कहा कि कुछ नियमों का पालन करते हुए जो गाइडलाइन उसने जारी की है, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए अपने मजदूरों को वापस ला सकते हैं। अब मूल समस्या समझिए, तमाम सारे टीवी चैनलों ने, अखबारों ने बिना पूरी बात को समझे हुए खबर चलाना चालू कर दिया, इसलिए क्योंकि उनको सरकारों की शान में कसीदे गढ़ने थे। लेकिन तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की खबरें देखने के बाद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे पास देश भर में से उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके अगर फोन मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उनको सलाह और सुझाव क्या दूं, मैं उनको कैसे बताऊं कि वो उत्तर प्रदेश कैसे आ सकते हैं। भारी कंफ्यूजन है। एक तरफ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह कह रहे हैं कि हम हरियाणा से 12 से 13 हजार मजदूरों को ला चुके हैं उत्तर प्रदेश में। वो ये भी कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से भी श्रमिकों को ला रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि हम गुजरात से भी श्रमिकों को लाएंगे। इसके अलावा वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और उनसे कहा है कि सभी राज्यों को पत्र लिख करके उत्तर प्रदेश के जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण मांगा है। कंफ्यूजन यहीं पर उत्पन्न होता है कि आखिर मजदूर ये सारे विवरण अपने देंगे कैसे। इसमें भी दो तरीका कंफ्यूजन है। जो पंजीकृत मजदूर हैं या जो मजदूर कहीं पर किसी बड़े कारखाने में, बड़ी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, उनका डाटा तो जुटाया जा सकता है एक बारगी, लेकिन वो मजदूर जो छोटी छोटी जगह पर दूरस्थ कहीं पर काम कर रहे हैं, ऐसे अपंजीकृत मजदूरों का डाटा इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में मैंने एसडीएम, एडीएम से लेकर के तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से भी बात की है, कहीं पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ जिले में अधिकारियों ने कहा कि हमसे कहा गया है कि आप लोग आपके जिले के जो मजदूर अन्य किसी राज्य में फंसे हुए हैं उनकी लिस्टिंग करवाइए, लेखपालों के माध्यम से गांव-गांव से सूचना मंगवाइए। वहीं किसी और जिले में बात करने पर बात सामने यह आती है कि हमसे यह नहीं कहा गया है कि आपके जिले के जो मजदूर कहीं और फंसे हों, बल्कि हमसे यह कहा गया है कि अन्य प्रदेशों के जो मजदूर आपके जिले में फंसे हों उनकी लिस्ट बना करके दीजिए। कुछ जिलों के लोगों ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई शासनादेश ही नहीं है, हमारे पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए ना हम अन्य राज्यों के और ना अपने जिले के मजदूरों की लिस्ट बना रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं पत्रकारों से भी ये पूछना चाहता हूं, वो मूर्धन्य पत्रकार जो अपर मुख्य सचिव गृह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उन्हें जो समझ में आया हो वो मुझे भी समझा दें। इसलिए क्योंकि नेशनल जनमत के पास तकरीबन 200 से 300 फोन हर दिन आते हैं मजदूरों के, ये पूछने के लिए कि टीवी पर खबर चल रही है, अखबार में खबर छप गई है, हमें घर वापस कब लाया जाएगा। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कम से कम अन्य राज्यों से पहले यह सोचा कि मुझे अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को वापस लाना है।
कई सारे राज्यों के कुछ कुछ मजदूरों को 14 दिन क्वारंटीन जो रह चुके हैं उनको वापस लाया भी जा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि जिन नोडल ऑफिसर्स को आप तैनात करते हैं उनके नंबर लगते ही नहीं हैं, उनको आउट ऑफ रीच कर दिया जाता है। बगल में आप तमाम सारे टेलीफोन नंबर्स की तस्वीर देख रहे हैं। लगातार इस तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तमाम सारे आईएएस को नोडल ऑफिसर भी बनाया जाता रहा है। लेकिन समस्या यह है कि एक एक नंबर देने से समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि ये अधिकारी पूरी ईमानदारी से काम भी करें तो एक नंबर से संभव नहीं है कि सारी मजदूरों की समस्याएं दूर हो जाएं। इसलिए मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वास्तव में आप लोगों की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के मजदूर उत्तर प्रदेश में लाया जाए तो 1076 करके जो सीएम हेल्पलाइन चल रही है, आपके द्वारा ही बताया गया था कि उसमें 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 80,000 इनबाउंड कॉल और 55,000 आउटबाउंड कॉल करने की व्यवस्था है। तो कम से कम इस तरह के 2-3 सेंटर या कम से कम इसी कॉल सेंटर को इस स्थिति में ला दें कि वहां पर मजदूरों की कम से कम इस समस्या का निराकरण हो सके, कि उनको यह जानकारी दी जा सके कि उनको अगर अपने राज्य में अपने जिले में आना है तो वो आखिर अप्लाई कैसे करें, बात किससे करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरी आप टेलीविजन की खबरें देख लीजिए, आप अखबारों की खबरें देख लीजिए, वेबसाइट की खबरें देख लीजिए, किसी में भी स्पष्ट गाइडलाइन है ही नहीं कि आखिर कोई मजदूर अगर हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, झारखंड में है तो वो उत्तर प्रदेश लाया कैसे जाएगा, उसको संपर्क किससे करना होगा। इसलिए मुझे जो बात समझ में आती है मोटे तौर पर वो ये है, मैं मजदूरों से अपील करता हूं कि आप लोग नजदीकी जो बस स्टैंड है उसके संपर्क में रहें, लोकल अधिकारियों के संपर्क में रहें। शायद आप लोगों तक सही समय तक सूचना पहुंच जाए और आप लोगों में से ज्यादातर लोग अपने राज्य में, अपने जिले में वापस लौट आएं। दूसरे नंबर पर बात आती है बिहार की, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा मजदूर प्रवासी अगर कहीं फंसे हुए हैं तो वो हैं बिहार राज्य के। अनुमानतः सरकार कहती है कि 25 से 30 लाख हैं, लेकिन विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि इनकी संख्या 40 से 45 लाख से कम नहीं है। नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि हम संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बिना हम किसी भी मजदूर को, किसी भी छात्र को अन्य राज्यों से लेकर के नहीं आएंगे। खैर, इस महानता के चक्कर में तमाम मजदूर नेशनल जनमत को फोन कर करके नीतीश कुमार को गाली भी सुनाते रहे। अब नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हीं ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि प्रवासी मजदूरों को लाने का कोई इंतजाम किया जाए। ये कहकर तो उन्होंने वाहवाही बटोर ली, लेकिन उनके डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं ही नहीं कि वो देश भर से अपने मजदूरों को वापस ला सकें। तेजस्वी यादव ने हमला किया। उन्होंने कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस है और हम संपूर्ण विपक्ष के लोग धरने पर बैठ जाएंगे क्योंकि मजदूरों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। तो तुरंत बैकफुट पर आई नीतीश सरकार और उसने कहा कि हमने 19 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन ये नोडल अधिकारी काम कैसे करेंगे, लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, मजदूरों को वापस कैसे लाया जाएगा, ये नहीं पता है। मीडिया ने खबर चला दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने कह दिया कि बिहार के मजदूरों को और छात्रों को वापस लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा, वो लोग किससे संपर्क करें, ये किसी को पता नहीं है। जब उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए तेजस्वी और बिहार के मजदूरों ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए तो सुशील मोदी भी बैक हुए, लेकिन सुशील मोदी ने एक शर्त लगा दी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अगर ट्रेन चला देती है, विशेष ट्रेन, तो हमें बिहार के मजदूरों को लाने में मदद मिलेगी क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। विपक्ष के तौर पर तो इस बात पर हमला किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिकता में यह बात बिल्कुल सही जान पड़ती है क्योंकि बिहार के मजदूर देश भर के विभिन्न कोनों में हैं। उनको लाने के लिए निश्चित तौर पर बसों का इंतजाम नाकाफी साबित होगा। विपक्ष के तौर पर सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिहार के मजदूरों को उनके राज्य में, उनके जिलों में पहुंचाया जाए तो यह एक अच्छा सुझाव हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि गंदी राजनीति हर जगह आ जाती है
क्योंकि झारखंड में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां हेमंत सोरेन इस समय मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मजदूर देश भर में फंसे हुए हैं और झारखंड सरकार के पास इतनी बसों की सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए अगर हम मजदूरों को क्वारंटीन कर करके झारखंड लाएंगे तो हमें तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा, इसलिए ट्रेन चलानी चाहिए। सुशील मोदी जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी यही बात कही। हेमंत सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते हैं, उन्होंने भी यही बात कही। तो सुशील मोदी की बात का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार में समर्थन किया, वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंड में हेमंत सोरेन की बात का विरोध किया। अगर ये बात प्रैक्टिकली सही है तो ये बिहार के लिए भी सही है, झारखंड के लिए भी सही है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी अन्य राज्यों के दबाव में 13 नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं आईएएसओ को, लेकिन वहां भी समस्या यही है कि इसकी रूपरेखा कैसे होगी, मजदूरों को कैसे लाया जाएगा, ये नोडल ऑफिसर काम कैसे करेंगे। झारखंड के जो मजदूर किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं वो अपनी सरकार से संपर्क कैसे करें, इनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी की जाती हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, वो प्रयास नाकाफी साबित होते हैं, क्योंकि एक एक दो नंबर दिए जाते हैं तो अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं और कुछ फोन उठाने के बाद वो अपने फोन को फ्लाइट मोड में लगा करके चैन की मुद्रा में चले जाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ विभिन्न राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने टीवी चैनलों पर यह खबर चलवा दी है तो बेबस मजदूरों की बहुत उम्मीदें आप लोगों से लग गई हैं, तो कम से कम हम जैसे लोगों को ये बात उपलब्ध कराएं कि अगर किसी मजदूर को अपने राज्य में आना है तो उसके लिए सही तरीका क्या होगा, वो कहां संपर्क करे, किससे संपर्क करे। इसलिए प्रवासी मजदूरों से भी मेरा अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर सरकार ने कहा है कि हम अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाएंगे तो गाहे बगाहे हम उम्मीद करते हैं, इसलिए क्योंकि उम्मीद सरकार से ही कर सकते हैं और निवेदन भी कर सकते हैं कि आप लोगों को अपने राज्यों में वापस लाया जाए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो